तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम आपको अल्कोहल, फिनॉल व ईथर चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताएंगे। और ये आपका ईथर वाले में विलियमसन ईथर संश्लेषण शुरू कर रहे हैं। विलियमसन ईथर संश्लेषण आपका सिमेट्रिकल या फिर अनसिमेट्रिकल मीन्स ये होता है कि सममित या असममित ईथर बनाने की एक लैब मेथड है। और इसमें कैसे यूज़ करना है, कौन सा आप एल्किल हैलाइड लेंगे, कैसा आपका एथॉक्साइड, कैसा आप सोडियम एल्कोक्साइड या कैसा लेंगे, उसके लिए हम एक बार आपको इसका प्रारूप इसको समझा देते हैं। आप हमेशा इसमें देखिए रिएक्शन होता है एल्किल हैलाइड RO, आप सोडियम एथॉक्साइड लेंगे, सोडियम एल्कोक्साइड, और इस पर रिएक्शन होता है एल्किल हैलाइड का। इस रिएक्शन में सोडियम एल्क ऑक्साइड और एल्किल हैलाइड का रिएक्शन होता है और बनता ये है, यहाँ से ये Na निकल जाता है, यहाँ से X, और आपका ईथर बनता है ROR। अच्छा, कैसा आपका एल्किल हैलाइड होना चाहिए, कैसा आपका सोडियम एथॉक्साइड होना चाहिए एल्कोक्साइड, तो इसको हम एक फॉर्मेट के थ्रू समझा रहे हैं। सिमेट्रिकल सममित और असममित ईथर यहीं पे देख लीजिए, फिर हम आपको एक एक एग्जांपल से सारी जो बना के दिखाते हैं। सममित ईथर वो होते हैं जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो जुड़े हुए आपके ग्रुप हैं अगर एक जैसे होंगे ये, तो आप इसको बोलिएगा सममित। लेकिन वही अगर आपका दोनों ग्रुप अलग अलग जुड़े आएंगे तो उसको आप बोलिएगा असममित। असममित जैसे एग्जांपल देखिए, अगर ऑक्सीजन के हम दोनों तरफ मेथिल ग्रुप जोड़ दें, एक जैसे ग्रुप मेथिल ग्रुप एथिल ग्रुप दोनों तरफ हो, सेम हो, तो आप इसको बोलिएगा सममित। लेकिन यही अगर ऑक्सीजन के एक तरफ हम मेथिल जोड़ दें, दूसरी तरफ C2 एथिल ग्रुप जोड़ दें, तो देखिए ऑक्सीजन के इधर दूसरा ग्रुप है, इधर एथिल ग्रुप, 2 कार्बन वाले हैं, तो इसको आप बोलिएगा असममित। अच्छा, नाम आप जानते ही हैं, इसका डाई मेथिल ईथर, इसका एथिल मेथिल ईथर। लेकिन IPSC नाम होता है एल्कॉक्सी एल्केन, एल्कॉक्सी एल्केन IPSC नेमिंग। एक कार्बन के एल्कॉक्सी लिखेंगे, मेथ में ऑक्सी जोड़ेंगे, मेथॉक्सी मेथेन, इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी मेथेन। और इसका जो छोटा वाला कार्बन है उसको एल्कॉक्सी मानते हैं, और मेथेन एक कार्बन वाले को मेथऑक्सी एथेन, इसका नाम हो जाएगा IPSC। पहले हम बनाने की विधियों को समझाते हैं। सम्मित असम्मित इसी में हो गया आपका एग्जाम्पल, इसको समझिए कैसे क्या बनाएंगे। तो जब भी आप एल्किल हैलाइड जो भी लेंगे, इसके लिए कंडीशन है विलियमसन ईथर के लिए कि जो कंडीशन है एल्किल हैलाइड ये शुड भी 1 डिग्री होना चाहिए। एल्किल हैलाइड हमेशा प्राथमिक होना चाहिए, 1 डिग्री वाला, 1 डिग्री वाला एल्किल हैलाइड यूज़ करिएगा। अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री ले लेंगे तो आपका एलिमिनेशन रिएक्शन या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा और प्रोडक्ट आपका दूसरा बन जाएगा। जैसे एग्जांपल समझते हैं, अगर मान लीजिए आपको हम CH3ONA ले लिए, इसको बोलते हैं सोडियम मेथ ऑक्साइड, इसका नाम है सोडियम मेथ ऑक्साइड, और यहाँ पे आप CH3 और Br ले लेते हैं, मेथिल ब्रोमाइड। इसका रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से ये Na हट जाएगा और यहाँ से Br, और बन जाएगा CH3OCH3, जिसको बोलते हैं डाई मेथिल ईथर। और साथ में NaBr। लेकिन अगर यही आपका एल्किल हैलाइड अगर 3 डिग्री का हम ले लें, इफ़ वी यूज 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, तो हमेशा आपका एल्कीन बनेगा। और एक एग्जांपल से इसको हम समझा देते हैं कैसे ये एल्कीन बनेगा। तो इसके जब हम ले रहे हैं, जैसे ये हो गया CH3, इधर कार्बन, इधर भी आपका CH3 जुड़ा हो, इधर भी CH3, और यहाँ पे जो जुड़ा हुआ है मान लीजिए ब्रोमीन, जिस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा है उससे 3 कार्बन जुड़े हैं, तो इसको आप बोलते हैं 3 डिग्री। इन 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। अब हम कोई ले लेते हैं एल्किल हैलाइड, सोडियम एथॉक्साइड को ले लेते हैं, C2H5ONA। अच्छा, जब इसका हम रिएक्शन कराएंगे तो इससे अब आपका ईथर नहीं बनेगा और हमेशा आपका यहाँ से एल्कीन बनेगा। अच्छा, इस रिएक्शन में कुछ ऐसे होगा कि ये बन जाएगा एल्कीन CH3, इससे C जुड़ा हुआ है, इधर आपका CH3, और ये एल्कीन बन गया CH2 ओके, प्लस साथ में NaBr, और साथ में आपका बन जाएगा और भी जो प्रोडक्ट बनेंगे बाई प्रोडक्ट। लेकिन हमेशा एल्कीन बनता है जब भी आप इसका यूज़ करेंगे। तो ये आपका रिएक्शन होता है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, विलियमसन ईथर संश्लेषण। अब हम दूसरा रिएक्शन आपको बता रहे हैं एनिसोल के बारे में।
कंडीशन आप ध्यान दीजिएगा और बाकी आप समझ जाएंगे धीरे धीरे। दूसरा है आपका क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन आपका कि ये एनिसोल है। एनिसोल मतलब बेंजीन रिंग पे ऑक्सीजन OCH3 जब जुड़ा रहेगा तो इसको आप मेथॉक्सी बेंजीन बोलिए या फिर एनिसोल बोलिए, एनिसोल या फिर मेथॉक्सी बेंजीन। इसका रिएक्शन HI से है, प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये रिएक्शन खूब पूछे जा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन से दोनों तरफ CH3 जुड़ा है, यानी कि ये ईथर है। और कैसा ईथर है, दोनों तरफ बेंजीन है, मेथिल ग्रुप है, तो इसको आप बोलते हैं डाई मेथिल ईथर या फिर मेथॉक्सी मेथेन। इसका रिएक्शन भी HI से है। इसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो इन दोनों को समझने के लिए एक बार समझा देते हैं। जब भी आप HI का एडिशन ईथर पे कराइएगा तो जो यहाँ पे हाइलाइट ग्रुप है वो वहाँ पे जोड़िएगा जहाँ जो छोटा कार्बन वाला ग्रुप होगा। यानी यहाँ ऑक्सीजन के इधर एक कार्बन वाला है, ये बेंजीन रिंग है, ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला है इसके रिस्पेक्ट में। तो जो ये आयोडाइड है वो जाके CH3 से जुड़ जाएगा और बाकी गैस जो है इसके साथ जुड़ जाएगा। और इसमें प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, तो बेंजीन से जुड़ा हुआ O है, O से जुड़ गया H और साथ में CH3I। ऐसे इसमें देखिए ऑक्सीजन के इधर भी एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन इधर भी है, तो आप किसी के भी साथ H जोड़िए और किसी के साथ भी I जोड़ दीजिए। यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो इस बांड को यहाँ से तोड़ते हैं, जैसे यहाँ पे इसको तोड़े थे, यहाँ CH3OH प्लस साथ में CH3I ये हो जाएगा। तो जब भी HI का एडिशन आए ईथर पे तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो छोटा वाला कार्बन होगा उसके साथ हाइलाइट ग्रुप जोड़िएगा और बड़े वाले पे हाइड्रोजन जोड़ दीजिएगा। जैसे कुछ और क्वेश्चन आपको समझाते हैं। एक है आपका बेंजीन रिंग है, एथॉक्सी बेंजीन हम बना रहे हैं, इस पर जुड़ा हुआ है वो CH2CH3 और इस पर एडिशन है HBr का एडिशन। प्रोडक्ट का क्या फॉर्मेशन होगा ये बताना है आपको। दूसरा रिएक्शन है आपका, ये कार्बन इधर दोनों तरफ तीनों तरफ 3 कार्बन जुड़े हैं, 3 डिग्री वाले हैं कार्बन ये। इस कार्बन से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन है, इसके साथ जुड़ा हुआ है CH2CH3, इस पे आपका HI का एडिशन है। ये बहुत अच्छा रिएक्शन है, इसको डिटेल में बताना पड़ेगा। इसको आप समझ गए होंगे कि किसके साथ है इसको जोड़ना है, किसको I से। यहाँ पे Br को वहाँ जोड़िएगा जहाँ कार्बन वाला कम है, तो ये देखिए छोटा ग्रुप है, इसके साथ आप Br को जोड़ दीजिएगा और H को इसके साथ, इसका रिजल्ट हो जाएगा, पहले फिनॉल बन जाएगा और साथ में CH3CH2 और Br, एथिल ब्रोमाइड बोलते हैं। दूसरा देखिए, इसको हम ऊपर बता देते हैं। देखिए इसको मैकेनिज्म से समझा देते हैं। कार्बन है, तीनों तरफ 3 पहले कार्बन जुड़ा हुआ मेथिल ग्रुप, CH3CH3CH3, इससे जुड़ा हुआ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ CH2CH3 एथिल ग्रुप। अच्छा HI में ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, लोन पेयर आपका अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पे और हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो आपका हो जाएगा ये CH3, तीनों तरफ तीनों CH3 जुड़ गए हैं और ऑक्सीजन से कौन जुड़ जाएगा, एक यहाँ से इधर जुड़ गया, आपका हो जाएगा CH2CH3। पहले स्टेप में आपका ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज वाला बन गया। दूसरे स्टेप में आप देखेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के पास इधर 3 कार्बन वाले इधर 2, अगर ये वाला बांड टूट के ऑक्सीजन यहाँ से अगर ये निकलेंगे तो कार्बन पे आपका 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, लेकिन ये बांड टूट कर अगर ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो यहाँ से 3 डिग्री का कार्बोकेटायन उत्पन्न होगा। देखिए यहाँ से ये दोनों बांड यहाँ से ब्रेक करके ऑक्सीजन के पास जाएंगे तो कार्बन पे आपका कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और ये 3 डिग्री वाला कार्बोकेटायन और 3 डिग्री का कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए बांड यहाँ से ब्रेक करेगा। अब यहाँ से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन अंतिम स्टेप देख लीजिए। अंतिम स्टेप में जो कार्बोकेटायन बना है
एक प्रोडक्ट यहाँ बन गया CH3CH2OH, यानी कि यहाँ से एल्कोहल बन गया CH3CH2OH, और इसके साथ जो ये आयोडीन यहाँ से निकला था वो आयोडीन अब जाके इसके साथ जुड़ जाएगा और आपका एल्किल हैलाइड बन जाएगा 3 डिग्री वाला। तो ये होगा इस रिएक्शन का आंसर। देखिए इसी पे एक रिएक्शन हो रहा है। ये सब CH3 ग्रुप है। यहाँ आप कुछ लिखिए या नहीं लिखिए, CH3 मान लिया जाता है। क्वेश्चन ये है आपका कि बेंजीन रिंग है, इससे जुड़ा हुआ जो ग्रुप है वो OCH2CH3 है। OCH2CH3, इसकी अपक्रिया हो रही है, इसका नाइट्रीकरण हो रहा है। नाइट्रीकरण मतलब यहाँ पे सांद्र HNO3 के प्रेजेंस में सांद्र HNO3 सांद्र H2SO4 का भी रिएक्शन करता है। तो क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ये क्वेश्चन है। इसको हम मिटा देते हैं। ऊपर देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर देखिए। बेंजीन रिंग है, ऐसे जो अटैच OC2H5 है। आप जानते हैं जो ये ग्रुप जुड़ा हुआ है एथॉक्साइड ग्रुप, ये रिंग में इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप हैं, और ये रिंग में इलेक्ट्रॉन देंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। और मेनली कहाँ बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो आर्थो एवं पैरा पर, यानी आर्थो और पैरा पर आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने वाला ग्रुप जुड़ा गया है OC2H5। इसलिए जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएंगे वो या तो आर्थो जुड़ेंगे या फिर पैरा पे हैं। और नाइट्रीकरण में जो इलेक्ट्रोफाइल आता है वो NO2+ होता है। NO2+ जब यहाँ से एडिशन हो जाएगा तो आपका आर्थो एवं पैरा दोनों उत्पाद प्राप्त होगा। OC2H5 आर्थो जुड़ेगा तो यहाँ पे NO2 हो जाएगा, एक बार पैरा जुड़ जाएगा OC2H5। मेन प्रोडक्ट कौन होगा, तो आप जब देखेंगे इसका आगे डिटेल में BSc वगैरह करेंगे तो आप जानेंगे। मेन प्रोडक्ट आपका ये वाला हो जाएगा, ये पैरा वाला, क्योंकि ये वाला क्राउड स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये आपका लेस स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है। मेन प्रोडक्ट ये होगा, इसका नाम हो जाएगा आर्थोमेटा पैरा नाइट्रो एथॉक्सी बेंजीन, या फिर इसका नाम हो जाएगा कि पैरा एथॉक्सी नाइट्रो बेंजीन। चलिए, धन्यवाद।